26 नवंबर 2008 मुंबई की रात हमेशा की तरह रोशन थी। समुद्र की लहरें शांत थी, सड़कें जिंदा थी, लोग अपने अपने सपनों के साथ घर लौट रहे थे। लेकिन उसी रात अरब सागर के रास्ते मौत शहर में दाखिल हो चुकी थी। 10 लोग, एक खतरनाक मिशन और निशाना भारत का दिल मुंबई। रात करीब 8:30। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, भीड़ से भरा स्टेशन। अचानक पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर लगातार गोलियों की आवाज़। कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म चीखों से भर गया। लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, छिप रहे थे, लेकिन गोलियां रुक नहीं रही थी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। उसी समय मुंबई की शान ताजमहल पैलेस होटल रोशनी में नया और खड़ा था। विदेशी मेहमान, डिनर, हंसी मजाक, तभी तेज धमाका। आतंकी अंदर घुस चुके थे, हमला शुरू हो चुका था। कमरे बंद हो गए, लोग बंधक बना लिए गए। सीढ़ियों में गोलियां, गलियारों में आग, खिड़कियों से उठता धुआं। ताज के साथ साथ ओबेरॉय, ट्रीडेंट और नरीमन हाउस भी निशाने पर थे। मुंबई अब शहर नहीं रहा था, वो एक जंग का मैदान बन चुका था। टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें आ रही थी, जो पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। हर गुजरता मिनट डर और गहरा रहा था। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग रोशनी बनकर खड़े हुए। मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभाला। हेमंत करकरे, अशोक कामते, विजय सलस्कर, उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए आतंकियों का सामना किया। गोलियां चलती रही, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। और फिर देश ने अपने 3 वीर सपूत खो दिए। उनकी शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हालात काबू से बाहर थे। तभी बुलाया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, काले कपड़ों में कमांडो, हाथों में आधुनिक हथियार और आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य, आतंक का अंत। ऑपरेशन शुरू हुआ। कमरे दर कमरे तलाशी और दरवाजा सबके घेरे में। हर कदम पर खतरा, हर कदम पर खतरा। ताज होटल के गुंबद से उठती आग दुनिया देख रही थी। घंटे बीतते गए, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। मुंबई अब भी जूझ रहा था। आखिरकार 60 घंटे बाद एक एक कर सभी आतंकी ढेर किए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 9 आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन एक जिंदा पकड़ा गया। नाम सामने आया, अजमल कसाब। उसकी गिरफ्तारी ने साजिश की सारी परतें खोली। पूरी दुनिया को पता चला ये हमला बाहर से रचा गया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और 2012 में उसे फांसी दे दी गई। न्याय हुआ, लेकिन घाव आज भी बाकी हैं। 166 लोग, निर्दोष लोग उस रात कभी घर नहीं लौटे। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का जीवन साथी। मुंबई रोई थी, भारत रोया था, लेकिन मुंबई टूटी नहीं। आज भी ताज होटल खड़ा है, स्टेशन पर भीड़ है, जिंदगी फिर चलती है। लेकिन हर साल 26 नवंबर की तारीख एक सन्नाटा ले आती है। क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक जख्म था, एक चेतावनी थी और एक वादा भी कि भारत भूलता नहीं, भारत झुकता नहीं और भारत सहता नहीं। और जब वक्त आता है तो जवाब देना जानता है। ये थे वे 60 घंटे जिन्होंने हमें डर दिखाया, लेकिन साथ ही हमारी ताकत भी दिखा दी। 26/11 एक तारीख नहीं, एक इतिहास है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, जिसका बदला भारत ने अपने बलबूते पर लिया और उन आतंकियों को ढेर किया